हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम करते हैं व्हाट आर वेरियस काजेज ऑफ इंजरीज इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एक्सीडेंट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। खेल कूद के दौरान कई बार खिलाड़ियों को छोटी मोटी चोट तो आम लगते रहती है, लेकिन कभी कभी सीवियर या बड़ी सीरियस नेचर की जो है चोट भी लग जाती है। तो आइए इनके बारे में जानकारी हासिल करें और जानकारी इंफॉर्मेशन क्यों हासिल करनी है, ताकि हम इन इंजरीज़ को मिनिमाइज़ कर सकें, कम कर सकें। वरना छोटी मोटी चोटें जो हैं वो खेल कूद का हिस्सा है, वो अक्सर होंगी ही होंगी। जैसे घर में बर्तन से बर्तन बजते रहता है, किचन में कोई कहेगा जी हमारे आवाज़ ही बिल्कुल ना आए, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये किया जा सकता है कि कुछ एक्टिविटीज़, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे रखे जाएं, सामान ऐसा रखा जाए जहाँ पर आवाज़ कम की जाए, नॉइस पॉल्यूशन कम हो सकता है। तो बात है एक्सीडेंट्स इन स्पोर्ट्स ख़त्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि कारण क्या है स्पोर्ट्स में एक्सीडेंट, रीज़न क्या है, काजेज क्या है, कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से खेल कूद में चोट लग जाती है। तो इसके दो कारण, पहला कारण इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा कारण एक्सट्रिंसिक फैक्टर। मीन्स एक अंदरूनी फैक्टर्स और एक एक्सटर्नल फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर को इंटरनल फैक्टर्स भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर को बैरूनी फैक्टर भी कहते हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो किसके साथ रिलेट है? आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी बॉडी का साइज कितना है, आपकी एज कितनी है, आपके पेरेंट्स की हेल्थ कैसी थी, आपको कभी पहले चोट लगी थी, आपके फिटनेस किस लेवल की है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ जो है कितनी है, आपका आईक्यू लेवल कितना है, आप मोटिवेटेड कितने हैं। जो सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर होती हैं वो हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर्स, मीन्स इंटरनल फैक्टर्स। इज इट क्लियर टू यू? दूसरा है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इसमें बाहर की चीज़ें आती हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जैसे हम कोई ग्लव्स लगाते हैं, आजकल कोरोना की हालत में मास्क भी लगा देते हैं, ग्लव्स भी लगा देते हैं, तो ये हमारे जिस्म का कुदरत ने हिस्सा नहीं बनाया हुआ। जैसे हाथ जो है हमारे बॉडी के साथ पहले ही जुड़ा हुआ है, बाल नाक में है, फिल्टर हवा को करते हैं, ये नेचर ने हमको पहले ही दिए हुए। लेकिन आजकल हम अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइज़र लगाते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। तो इसका ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हो। सिमिलरली हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी डिफेंस के लिए लेग गार्ड्स लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, ये सब एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। वातावरण, माहौल कैसा है, गर्म है कि ठंडा है, ग्राउंड कैसा है, रफ है कि स्मूथ है, एरिया कैसा है, डेंजरस है या नॉर्मल है, ये भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है। रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, ऑफिशिएटिंग कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, मीन्स रेफरी कौन है। अगर तो रेफरी पक्षपात करेगा, फेवरेटिज्म करेगा, वहाँ जंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, खून रेजी हो सकती है, क्योंकि उस वक्त जो है दोनों तरफ खिलाड़ी नौजवान होते हैं, तो वो कहीं न कहीं जो है रिजेंटमेंट अपनी शो कर देते हैं और फिर नौजवान आपस में फिर फाइट भी कर देते हैं। मेन जो काज है एक्सीडेंट्स का वो क्या है? पहला है लेक ऑफ स्किल।
टेक्निक का ना होना। हम अगर स्पोर्ट्समैन नहीं हैं तो हम अगर गिरेंगे तो हम फ्रंट साइड में भैंस की तरह गिरते हैं और ये फ्रंट में सारे हमारे खासकर नाक जो है वो टेढ़ी हो जाती है। लेकिन स्पोर्ट्समैन जब गिरता है उसको इतने गिरने का भी स्किल होता है, वो इतना स्टाइल के साथ गिरता है, अपनी बॉडी को कम करके वो पीठ वाली साइड से गिरता है और गिरने के साथ ही उठ भी जाता है। वो गिरता हुआ भी अच्छा लगता है और चोट भी उसको कम लगती है। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, साफ जो है जबान जो है देखना क्या उसकी अट्रैक्शन होती है कि अगर लैंग्वेज में मिठास है तो कितना अच्छा लगता है, गाली भी अच्छी लगती है। अब हम बोल रहे हैं मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा, अभी थप्पड़ मारा ही नहीं कि थप्पड़ मारने की दर्द शुरू हो गई, बहुत बुरा लगता है। लेकिन उर्दू में अदबी हिसाब से इसी बात को कैसे बोलते हैं, शायद लोग कैसे बोलेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे दस्ते मुबारक आपके रुखसार पे पड़ जाए। तो अगले आदमी को तकलीफ होने के बजाय मज़ा आता है, वो कहता है ईश्वर करे कि ये दस्ते मुबारक मेरे रुखसार पे पड़ते ही रहे। तो कहने की बात है कि अगर हमें स्किल है गिरने की, उठने की, चोट खाने की भी स्किल है तो फिर लगती कम है। दूसरा, रफ खेल रहे हैं आप, जैसे आपको कोच किया गया है वैसे नहीं खेल रहे हैं, या आपको किसी ने कोच ही नहीं किया है, जैसे मर्जी आया तो ऐसे रफली कर रहे हैं। जैसे आप टाइपराइटर देखेंगे आजकल कंप्यूटर से करते हैं, तो जो जिन्होंने सीखा होता है वो सारी फिंगर्स को चलाते हैं, और जिन्होंने नहीं सीखा, मेरी तरह घर में ही सीखा, वो एक ही उंगली चलाते रहेंगे। स्पीड बेशक उसकी भी हो लेकिन वो बाकी फिंगर्स को यूज नहीं कर सकता। ये रफ प्ले है क्योंकि इसने किसी से सीखा नहीं। जब सीखा होगा टेक्निक के साथ तो वो सारी फिंगर्स को आपसे बात भी कर रहा है, वो एंजॉय भी करता है और देखने में भी सुंदर भी लगता है। टाइपराइटर पहला जो होता है। दूसरा है, जब आदमी थक जाए, खिलाड़ी थक जाए और फिर भी वो खेलता ही रहे तो चोट लग सकती है। फैटीग कंडीशंस में कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। और इक्विपमेंट्स ठीक नहीं। आजकल आप हेलमेट देखेंगे तो उसके हेलमेट के ऊपर ISI का मार्क बना होता है कि ये ओरिजिनल हेलमेट है या नहीं है। तो ओरिजिनल हेलमेट वो हो गया कि उसमें वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर के बॉल भी अगर उस हेलमेट को बजती है तो उसको कुछ नहीं होता है। आजकल जो हेलमेटें हैं उसमें अगर आप भी मुक्का मारेंगे तो हेलमेट के 2 टोटे हो जाते हैं। वो सिर्फ आजकल देखने के लिए है कि मैंने जी हेलमेट लगाई है, लेकिन हकीकत में अगर भगवान न करे कहीं स्कूटर पे जाते हुए किसी ने वो डुप्लीकेट हेलमेट लगाई है तो अंदाज़ा लगा लो कि अगर एक्सीडेंट हो तो फिर उसकी हेड इंजरी कितनी होगी, डेथ भी हो सकती है। तो तब रियलाइज़ करता है हमें कि भाई ये इक्विपमेंट्स हमें सही लगाने के क्या फायदे थे। कभी कभी खिलाड़ी जो है आपस में टकरा जाते हैं अनजाने में भी, तब भी चोट लगने का खतरा होता है। ख़ास तौर पे मैं बॉल कैच करने के लिए बॉल की तरफ नज़र रख के आगे तो भाग रहा हूँ और दूसरा एक खिलाड़ी है वो भी आ रहा है, सारे ऊपर को देख रहे हैं, फिर जोर से टक्कर बजती है तो वहां पर भी कभी कभी बहुत सीवियर चोट लग जाती है। खेल के दौरान में लटर मस्ती करना, केयरलेसनेस करना, इससे भी चोट लग सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम खेलने के लिए, या योगा में भी मैंने आपको बताया है, जब भी इवन घरेलू काम करना है, आपने पानी भरना है, आपने पोछा लगाना है, आपने जो झाड़ू लगाना है, तो हल्का सा वार्म अप करना ज़रूरी होता है। अपने बॉडी को, अपने मसल्स को जगाना होता है। विदाउट वार्म अप कभी भी कोई हैवी वर्क नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कभी कभी नहाते नहाते
जो है मसल पुल हो जाता है, यहाँ दर्द हो गई, यहाँ दर्द हो गई, या कहते हैं जी मुंडी को बल पड़ गया, मैंने सिरहना ज़्यादा रखा था। तो ये आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जब हमारे